हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त टॉपिक, यानी संज्ञा से अव्यय तक पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग पहला ही टॉपिक शुरू करेंगे, संज्ञा के बारे में जानते हैं कि संज्ञा क्या होता है, क्योंकि भाई हमें पढ़ना है आर्ट पढ़ना है। तो पहला ही टॉपिक पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, यानी कि संज्ञा पर। तो संज्ञा को ही हम लोग जान लेते हैं कि संज्ञा किसे कहेंगे। ये एग्ज़ाम में, यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार, यानी हर बार ये संज्ञा से पूछता है। यानी कि कहेंगे संज्ञा से अव्यय तक का हमेशा सफ़र रहा है कि प्रश्न बहुत आते हैं। तो इस प्रश्न को एक बार बारीकी से अध्ययन कर लेंगे तो हमें समस्या नहीं होगी। तो फिर देखते हैं हम लोग संज्ञा पर। तो देख लीजिए संज्ञा क्या होता है, इसके बारे में ही जान लेते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, अवस्था, गुण अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा आप समझ गए। तो अब संज्ञा समझ गए हैं तो उसके बारे में जान लेंगे कि कैसे कैसे संज्ञा होंगे, यानी कि कौन कौन से संज्ञा होंगे। तो उनके बारे में एकदम विशेष तौर से जानने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे पहला ही पॉइंट देख लेते हैं कि जब नाम आएगा, क्या आएगा, स्थान आएगा। तो स्थान आएगा तो इसको देख लेते हैं। तो स्थान में जान लीजिए कि जो भी कोई स्थान आता है, यानी प्लेस आता है, जैसे आगरा, मुंबई, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चाइना, यहाँ पे कह लेंगे मुंबई, उसके बाद चेन्नई, कोलकाता, ये सब क्या है, स्थान है, यानी कि प्लेस है। जब प्लेस है तो जब भी प्लेस स्थान, किसी भी स्थान का नाम आएगा तो संज्ञा होगा। तो संज्ञा में क्या होगा, स्थान का बोध कराता है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि स्थान का बोध करा रहा है। उसके बाद वस्तु पर देख लेंगे कि वस्तु में क्या होता है। अब वस्तु में जो भी होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये मार्कर है, क्या है, मार्कर है, ये बल्ब है, या फैन है, या जो भी गाड़ी है, ये क्या है सब, ये यानी कि वस्तु आ जाएंगे। यानी कि मेज, कुर्सी और टेबल, फैन, ये सब क्या है, वस्तु में आ जाएंगे। तो वस्तु जो भी हैं या क्या होंगे, जैसे बोतल भी हो गया, जैसे बोर्ड हो गया, ये सब क्या है, ये यही बोर्ड है, वाइट बोर्ड हो गया। तो ये सब वस्तु में आ जाएंगे। तो समझने की ज़रूरत है कि वस्तु है तो वस्तु में क्या हो जाएंगे, वस्तु में, यानी कि मेज, कुर्सी, मार्कर, जैसे मान लीजिए चश्मा भी हो गया, ठीक है, तो वस्तु है। ठीक, अब तीसरा ही पॉइंट समझ लेते हैं कि तीसरा पॉइंट में क्या कहता है कि प्राणी। अब प्राणी आएंगे तो प्राणी के लिए तो भाई समझना पड़ेगा इसमें कौन कौन भाई आ सकता है। यानी इसमें देख लीजिए अध्यापक, बच्चा और कबूतर, यानी कि जितने जीव जंतु आते हैं इसमें जो भी आएंगे वो क्या हो जाएंगे, प्राणी से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है। अब चौथे नंबर पे जो आएगा आपको समझने की ज़रूरत है, भाव। क्या आएगा, भाव होगा। तो भाव निकलना चाहिए। जैसे घृणा होता है तो घृणा को समझते हैं कि यानी घृणा है, किसी के प्रति घृणा होगा, या तो प्रेम होगा, या तो शत्रुता होगी। ऐसे जब शब्द आएंगे तो क्या हो जाएंगे, भाव हो जाएंगे। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप संज्ञा समझ गए हैं। अब संज्ञा के प्रकार के बारे में समझते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है, या संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। यानी कि देखेंगे कौन कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि संज्ञा के कितने भेद हो गए, 5 भेद हो गए। यानी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। यानी कि ये 5 प्रकार की संज्ञा है, उसको अच्छे तरीके से जान लेते हैं। उसके बारे में एक एक टॉपिक पर, यानी कि एक एक डिटेल हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है। तो थोड़ा सा हम आज व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में और जातिवाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा सा बस पहचान बताएंगे। और थोड़ा सा जब पहचान बताएंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे, तो जो अगला टॉपिक होगा जब हम उस पर एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा डिटेल जाएंगे। जब डिटेल जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो केवल आज इतना ही समझना है कि कौन सी संज्ञा
जातिवाचक होगी और कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक होगी। तो इसमें हम लोग एकदम डिफरेंस समझ लेते हैं। मान लीजिए कि जातिवाचक संज्ञा रख दिया, केवल दो ही संज्ञा की आज बात करेंगे केवल, ठीक है, केवल उदाहरण द्वारा समझेंगे। और एक होता है एक तरफ व्यक्तिवाचक संज्ञा। दो संज्ञा के बारे में जानेंगे खूब अच्छी तरीके से, और जब अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ये पकड़ना समझ जाएंगे कि कौन सी जातिवाचक संज्ञा है और कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसके बारे में आपको संज्ञा में कोई समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो हम लोग पहले ही समझ लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा में एक जाति का विशेष बोध होता है। किसका होता है? विशेष बोध जाति का होता है, ठीक है, यानी संपूर्ण जाति का एकदम विशेष बोध होगा, यानी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराने वाले जो शब्द होंगे उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों का डिफिनीशन था। अब दोनों के डिफिनीशन से हम लोग फिर देखते हैं उदाहरण के द्वारा कि कौन कौन सा, यानी कि हम कैसे कैसे जातिवाचक संज्ञा को अलग करेंगे और व्यक्तिवाचक संज्ञा को अलग करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि पहला ही पॉइंट पे देखते हैं, जैसे लड़का, क्या हो जाएगा? लड़का। अब बताइए, जो लड़का है पूरे जाति का बोध करा रहा है कि नहीं? लड़के जाति का बोध करा रहा है, यानी लड़का में किसी का नाम नहीं लिया, तो समझ जाइए कि पूरे लड़का। अब इसमें तो ये नहीं कहा कि ये राम है, ये श्याम है, चाहे जो भी है, अरुण तरुण जो भी इसका नाम है, तो नाम तो नहीं लिया। जब नाम नहीं लिया है तो उसको क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। अब इसी का देखिए मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण देता हूँ, जैसे राम। राम भी तो एक लड़का है। मान लीजिए तरुण, क्या हो जाएगा? तरुण। अरुण, क्या हो जाएगा? अरुण। अब ये क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हालांकि ये तीनों क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही है। अब लड़का है, तीनों तो लड़का ही है, लड़का नाम न लेकर के मैं उसका प्रॉपर नाम ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा तरुण, यानी कि समझ जाइए कि ये क्या हो जाएगा कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने नाम लिया किसी का, जैसे लड़की ही नाम ले लिया, लड़की, केवल लड़की बोला हूँ जातिवाचक संज्ञा में, क्या है? लड़की। अब लड़की में किसी एक लड़की की विशेष बातें नहीं हो रही है, अब उसमें पूरी जितनी लड़कियां हैं उसका पूरा एकदम पूरी तरह से बातें हो रही कि जितनी लड़कियां हैं उसकी बात हो रही है। तो अब जो भी है देख लीजिए, जैसे मान लीजिए रीना, रीना होता है। अब रीना क्या है? लड़की का नाम है, तो इसमें एक लड़की जाति का बोध हो रहा है ना, तो जब लड़की जाति का बोध होगा तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी, और उसमें जब नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे रीमा हो गया, क्या हो गया? फिर उसके बाद टीना हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बकरी। अब देख लीजिए, बकरी छोड़िए, घोड़ा ही ले लीजिए, क्या नाम है? घोड़ा। अब घोड़ा ले लीजिए, तो जब घोड़ा है तो बताइए अभी घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अब आप लोग देख करके इसको अनुमान लगा सकते हैं, केवल घोड़ा लिया गया है, तब इसमें कौन सा घोड़ा है? घोड़ा का तो नाम नहीं लिया गया ना। अब देखने से ये लग रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के ये क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो जब जातिवाचक संज्ञा होगा तो अब व्यक्तिवाचक संज्ञा इसी से तो निकलेगा। जैसे मान लीजिए घोड़े का नाम है चेतक, क्या नाम है? चेतक। और भी ऐसे नाम है, तो जैसे नाम रखेंगे, यानी घोड़ा का जो नाम होगा, जैसे चेतक, किसका नाम है? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था क्या? चेतक। तो जब नाम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जब नाम नहीं लेंगे, पूरी एक जाति का बोध कराएगा, तो समझ जाइए कि किसका होगा, यानी कि आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा,
ठीक है, तो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। मैं कल इस पर विशेष चर्चा करूंगा और एक एक टॉपिक पे पूरी तरह से मैं कल समझाने का कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आता है इसको 2 बार 3 बार वीडियो को ज़रूर से देखिए। धन्यवाद।